हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट और ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो और इंडियन मार्केट सारे की एनालिसिस हम करने वाले हैं राइट नाउ। और यहाँ पे आज इंडियन मार्केट की सबसे पहले बात करेंगे और ट्रंप का क्या हालचाल है उसकी बात करेंगे। तो ट्रंप देखो जो हालचाल है उसका वही है, नथिंग हैज़ चेंज्ड इन लास्ट 24 आवर्स। जो उन्होंने कहा 50% तो 50%। और उसके बाद फेड में एक नया गवर्नर डाला है जो उसकी इकोनॉमिक काउंसिल का आदमी था। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आदमी फेड का अगला चीफ होगा, जो यूएस का फेड है जो इंटरेस्ट रेट को बैलेंस करता है, वो ट्रंप का बहुत खास आदमी होगा। मतलब अगले 2 से 3 साल दबा के लिक्विडिटी आएगी। और लिक्विडिटी अगर आपके कंट्रोल में है तो स्टॉक मार्केट को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यूएस में। अब ये अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो सकता है इसके बाद, एक पूरा का पूरा जो टैरिफ से क्या हो रहा है, डेफिनेटली अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। टैरिफ से एक दूसरी चीज़ क्या हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। मतलब अमेरिका की दादागिरी से अमेरिका के साथ जो आ रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट जाने हैं वो जा रहे हैं। तो अमेरिका को भी बहुत कुछ समझने और सीखने के लिए यहाँ पे है कि यार हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को भी ये मिल रहा है समझ में कि यार अगर कोई पगला इंसान, बावला इंसान अगर अमेरिका में बैठ जाए, मोस्टली अमेरिका की चाइनीज़ जो भी टॉप लीडरशिप होगी वो कभी इस टाइप की हरकत नहीं करेगी, बिकॉज चाइना रन्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। बट अमेरिका क्या है, ग्लोबलाइजेशन में अब वो थोड़ी कंजर्वेटिव हो रहा है कि यार हमारे लोग के लिए हो भला। उस चक्कर में वो अपने लोगों के लिए ही बुरा कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्योंकि ये चीज़ जो है चुनाव में आसानी से बिक सकती है, दैट इज़ द होल रीज़न। ये टैरिफ वाला जो नैरेटिव है ये मोस्टली ट्रंप अगले जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे यूएस में उसमें बेचने की फिराक में है। तो अब उससे भला क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, वो तो 6 महीने 12 महीने पता चलेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ वर्ल्ड मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज़ का बुरा हो सकता है, लेकिन ट्रंप साथ ही उसको बैलेंस कर सकता है ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी से, मतलब रेट कट से। और रेट कट मोस्टली होने हैं इस बार। और जो फेड के बोर्ड में काफ़ी सारे गवर्नर्स होते हैं उनमें से अगर ज़्यादा लोग एग्री करने लगे ट्रंप से, तो ट्रंप अब लॉबिंग मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर मीटिंग में करेगा ताकि 25 की जगह 50 का एक बूस्टर रेट कट हो, जो कि मार्केट को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो अगर हम निफ्टी से स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहली चीज़ है निफ्टी आज फिर से गिरा। अब लोग बोलेंगे यार आज गिरने का क्या कारण हो सकता था, क्यों गिरा। लेकिन आप गिरा पड़ा जो भी है, लेकिन कल का जो लो है, ठीक है, कल का लो है एग्जैक्टली हम जाके वहाँ पे बंद हुए। अब 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी कि मोस्टली मुझे ऐसा फील हुआ कि दिन में एक रिकवरी के चांसेस बन रहे थे, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग और बुलिश होते गए रिटेलर। तो इन्होंने सोचा क्लोजिंग आज लो पे कर दो, क्योंकि इसके भी 2 फ़ायदे हैं। या फिर लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में रिकवरी करो शार्प, ठीक है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता, औचित्य नहीं निकलता। ये लास्ट आवर की रिकवरी नॉर्मली कई बार वो एक्सपायरी से रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग और वो सब होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि आज लोगों को बेरिश बना के जाओ, क्योंकि मैंने क्या कहा, रिटेलर को दम से बेरिश बनाना है। कल का अगर आप डेटा देखेंगे, जो मैंने कहा था कि FIIs ने डिप में अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज की, डेटा एग्जैक्टली वही था। लेकिन अभी भी उनके पास इतनी शॉर्ट पोजीशन है कि अभी भी उनको और डिप चाहिए उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए। तो आज का जो डिप है मोस्टली उन्होंने यूज़ किया इसीलिए। और अभी जो डेटा आया, अभी तो नहीं देखा मैंने, अभी तक डेटा नहीं आया है, लेकिन डेटा में जो दिखेगा आपको वो इतनी बियरिशनेस नहीं दिखेगी। और विक्स में भी वो क्लियरली विजिबल थी कि आप 250 पॉइंट गिर रहे हो, उसके बाद भी विक्स जो है आपका 3% उठ रहा है। इतने में तो विक्स 25-20% ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2% 3% ये विक्स अभी कल अगर मार्केट हल्का सा भी बाउंस हुआ, ये विक्स ख़त्म कर देगा, वापस से आ जाएगा 11 पे। तो मेरा मानना है कि जो विक्स है इट इज़ जस्ट टेलिंग यू कि नहीं है उतना पैनिक जितना पैनिक आपको मार्केट में लेवल्स में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और जो लेवल्स हैं वो परसों के, मतलब जो कल के लेवल्स हैं उसके लो पे हम बंद हुए हैं, और जो आज का लो है। तो एग्जैक्टली जो रियल गेम होगा वो मंडे को सुबह आपको पहले एक घंटे में मार्केट आपको बता देगा कि वो क्या करने के मूड में है। अगर गिरने के मूड में है तो यहाँ से मोस्ट प्रॉबेबली हम 24,100-150 की तरफ भी जा सकते हैं पहले 1 घंटे में। एक बहुत पैनिक की तरह रेड कैंडल दे और पहले 1 घंटे में ही बॉटम शॉटम जो बनना है बन जाए। दैट इज़ द वन पॉसिबिलिटी विच आई एम सीइंग। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर गैप अप होता है कोई 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो उसको चेज़ ना करें, उस गैप अप को 1 घंटे फिर भी वेट करें कि क्या होता है। उसको वो गिव अप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं। तो फिलहाल के लिए जो बुलिश होगा वो 24,600 के ऊपर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा।
क्योंकि ये कल का हाई भी है और आज का जो है हम वहाँ उस लेवल पे गए नहीं, तो आज के सारे बियर्स को फंसा के ऊपर ले जाना है तो उस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,000 पे आए हैं, लेकिन अगेन हम लोअर बॉलिंजर बैंड पे हैं जहाँ पे नॉर्मली सपोर्ट मिलता है। आजकल क्या होता है ना कि लेवल तोड़ के वापस से रिवर्सल आता है, तो जब लेवल टूटे तो ये मत सोचो टूट ही गया, ठीक है, वो टूट ही नहीं गया, वो एक तरह से कि आप अब कमिट कर दो कि हाँ भाई अब नीचे ही गिरना है। तो रिटेलर को दिखाना कि ऐसा होगा, क्योंकि रिटेलर पढ़ाकू है, ठीक है, उसके पास तो पैसा नहीं है 500,000 करोड़ जो वो गेम बदल देगा कुछ स्टॉक्स में पैसा डाल के। तो कुल मिला के रिटेलर आज के कैंडल को देख के कन्विंस हो गया होगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, और कन्विंस ही करना था, जो मैंने कल भी बात कही, परसों भी कही, रिटेलर बुलिश हो रहा है, बियरिश नहीं हो रहा है। कल कुछ बियरिश हुआ है और आज मुझे लगता है अच्छा खासा गले तक बियरिश होके रिटेलर गया होगा और अपनी बुलिश पोजीशन क्लोज करके गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मंडे को पहले 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 1 घंटे बाद भी बने रहते हैं तो बुलिश है। अगर हम वो 100 पॉइंट गैप अप हुए और फिर गिव अप कर दिए और हमने आज का जो लो था, कल का लो था, तोड़ दिया, तो मार्केट यहाँ से करीब करीब 200 पॉइंट और नीचे जा सकता है। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स का लेवल ही बता देता हूँ क्योंकि पहले एक्सपायरी उसी की है। तो सेंसेक्स का अगेन 80,500 के ऊपर ही बुलिशनेस, मतलब वो बुलिशनेस है जिसको आप बुलिशनेस कह सकते हो। लेकिन जो गेम होगा ये आज का पूरा जो डे का है ना रेंज, इस रेंज को मान लो, इस रेंज के अंदर हम रहते हैं तो बियरिश नहीं है, और इस रेंज के ऊपर निकल गए तो बुलिश है। इस रेंज के अगर हम नीचे गए तो यहाँ पे आपको करीब करीब 400 पॉइंट का और नीचे डाउनसाइड खुल सकता है, करीब करीब 79,400 के आसपास। विक्स का अगेन मैंने हाईलाइट किया कि विक्स इज़ अगेन गिविंग अ साइन कि विक्स में पैनिक नहीं है, मार्केट में पैनिक इतना नहीं है। अब यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ तो आईटी इज़ लुकिंग लाइक कि ये बॉटम बनाने चाहता है, ये ज़्यादा यहाँ से पैनिक नहीं करना चाहता क्योंकि हमने कल के लो को नहीं ब्रीच किया है। तो आईटी इज़ समथिंग लाइक ए ब्राइट स्पॉट। मिड कैप में लगातार सेलिंग आ रही है, लेकिन हमने फिर यहाँ पे भी कल का लो नहीं तोड़ा है। तो मिड कैप देखो, मिड कैप स्मॉल कैप में क्वालिटी अगर आपके पास नहीं है तो पिटाई होगी, क्योंकि टैरिफ के कारण कई सारी कंपनीज में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा मेटल की बात करें तो मेटल में आज अच्छी पिटाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी पिछले 1 वीक का लो नहीं कटा है। लेकिन मेटल्स में अभी भी मैं आई विल नॉट बी गोइंग बुलिश, आई विल बी स्टिल वेटिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल इम्पैक्ट कि भाई ओवरऑल जो सेंटिमेंट है ट्रेड वॉर, टैरिफ और ये सब का, ये थोड़ा सा शांत होगा तभी मेटल में आपको यहाँ पीस दिखेगा, शांति दिखेगी। और यहाँ पे बैंक में बैंक निफ्टी ने आज फॉल दिखाया, लेकिन उसमें पीएसयू बैंकिंग का रोल कम था। तो दैट इज़ वन ब्राइट स्पॉट कि बैंक तो गिरे लेकिन पीएसयू बैंक नहीं गिरे। पीएसयू बैंक ज़्यादा गिरते हैं जब रिसेशन का हल्ला होता है। और आज एसबीआई का रिजल्ट भी आया जिसने एक ठीक ठाक लास्ट में रिकवरी दी, तो क्लोजिंग जो थी वो लो पे नहीं हुई, क्लोजिंग इसके हाई पॉइंट साइड भी हुई है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है, रिजल्ट का इम्पैक्ट। अब इसके अलावा अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट अगेन इट इज़ पॉजिटिव, नैस्डैक इज़ डूइंग गुड। नैस्डैक ने अच्छा किया यहाँ पे, और ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज़ आई हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके कि क्रिप्टो कंपनीज़ और ऑल दैट, मतलब बैंक लेंड करें, और कोलेट्रल को लेकर भी काफ़ी चल रहा है कि क्रिप्टोज़ विल बी यूज्ड एज ए कोलेट्रल। क्रिप्टो विल बिकम ए मेन इंस्ट्रूमेंट इन 401k जो रिटायरमेंट होता है यूएस के अमेरिकन्स का, वो पैसा जो जाएगा उसका कुछ पार्ट क्रिप्टोज़ में आएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव थिंग विच इज़ हैपनिंग इन यूएस। और ये देखो, यूएस विल सेट द एग्जाम्पल एंड रेस्ट विल हैव टू फॉलो मोस्टली। और ट्रम्प की ट्रेड डील यही है कि जो वो कर रहा है वो करवा रहा है, तो देखो क्या करते हैं बाकी के देश। और यहाँ पे डॉलर जो है, रुपी जो है अभी भी कमज़ोर बना हुआ है, डॉलर जो है वो भी कमज़ोर बना हुआ है। डॉलर कमज़ोर होने से रुपी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन रुपी भी कमज़ोर बना हुआ है, मोस्टली ट्रेड वॉर का ही असर है। और कमोडिटीज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रूड और जो गोल्ड हैं, गोल्ड अगेन पॉजिटिव बना हुआ है, अभी भी 3500 के आसपास पहुँच रहा है जो गोल्ड है, और सिल्वर जो है वो 38.7। तो कुल मिला के गोल्ड और सिल्वर दोनों में टैरिफ अगेन। तो मैंने पहले भी कहा था कई बार कि ये जो गोल्ड की भी रैली आई इसके पीछे भी ट्रम्प का हाथ था। और एक बार ये अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, तो अपर बॉलिंजर बैंड जो है 3490 3500 के आसपास था, और वो भी लोअर मोमेंटम के साथ है आरएसआई में। तो हो सकता है ये दोबारा रेटेस्ट करा रहा हो, लेकिन 3500 को पार करना इतना आसान नहीं होगा। दैट्स व्हाट टेक्निकल्स आर सेइंग। लेट्स सी कि मार्केट
मार्केट क्या करता है। लेकिन गोल्ड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो बुलिश, क्योंकि जो भी ट्रम्प कर रहा है दैट इज़ ए मैनिपुलेटिव मूव मोस्टली। अगर उसको इतना दम था तो वो क्रिप्टो को अभी तक भगा चुका होता। क्रिप्टो विल रन बिकॉज ऑफ मनी, गोल्ड विल रन बिकॉज ऑफ द सेफ हेवन। गोल्ड विल नॉट रन कि ट्रम्प ने टैरिफ मार दिया तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड गोल्ड्स मूव। डॉलर गिर रहा है, उसका एक बेनिफिट मिल रहा है गोल्ड को। तो डॉलर कितना गिर सकता है और डॉलर गिरता रहेगा तो क्या गोल्ड बढ़ता रहेगा, ऐसा हो सकता है लगातार। ये सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा बहुत सारा पैसा गोल्ड से निकल के आएगा। जब रिस्की एसेट्स में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की लोग खोज करेंगे, क्योंकि गोल्ड का कितना है 20% दे देगा ना। और ये कितनी सालों में ऐसा मूव आता है, ये ट्रम्प के आने के बाद पूरा मूव आया है, ठीक है। कितनी बार ऐसा मूव आता है पिछले 10 साल 15 साल में आप देखोगे तो 2 से 3 बार ही ऐसा मूव आता है जो मूव आया है पिछले 1 साल में। तो 2 से 3 बार मतलब हर 3 साल 4 साल में ऐसा मूव आएगा। तो 3 साल 4 साल में 50% का मूव क्या स्टॉक मार्केट नहीं दे सकता? दे सकता है। तो दैट इज़ व्हाट पीपल विल सी एंड मोस्टली यहाँ पे तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट ए पॉइंट। इनफैक्ट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोना लिया है तो दिस इज़ अ पॉइंट वेयर यू कैन थिंक ऑफ एग्जिटिंग। अगर आपको इनकैश करने का बहुत दिन से मन था और शादी ब्याह के लिए ख़रीदना है तो आई थिंक यू शुड वेट। इस हाई लेवल से आपको क्या 4% नीचे मिल सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली मिल सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे टिका रह सकता है? आई डाउट, है ना। तो वेट कर लेना बेटर है अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं। हमारे घर में भी कई लोग, कल राखी भी है बाय द वे, सब लोगों को बहनों और भाइयों का त्यौहार है। तो मुझे पता है सोना खरीदते समय सब काँप रहे होंगे आज, तो खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। रक्षाबंधन है, साल में एक बार आता है तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन शादी के लिए जब बड़ा सोना खरीदना हो थोड़ा वेट कर लेना। तो बस यही कहना था। तो आई होप ये हो गया। और हाँ, क्रिप्टो की बात नहीं की हमने। तो क्रिप्टो में फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है। मैंने कल आपको बताया भी था। क्या था आपको बताया था मैंने आपको बताया था इथीरियम 4200 की बात की थी मैंने, सोलाना की बात की थी। अच्छा चलना चाहिए, बहुत दिन से इसको दबा के रखा गया है। तो ये दोनों चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो VIP ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें हमने 1-2 और बताए थे। आपका बताया था हमने लिंक करीब 20-22% ऊपर गया है पिछले 2 दिन के अंदर। इट वॉज अवर टॉप पिक। एवैक्स हमारा टॉप पिक था, वो भी भाग रहा है। लिंक तो अभी भी 7% ऑलमोस्ट ऊपर है राइट नाउ। मतलब सबसे ब्राइटेस्ट जो भागने वाला है लिंक ही है, और लिंक हमारा फेवरेट स्टार भी था। उसके अलावा सुई ने अच्छा मूव दे दिया है, XRP ने अच्छा मूव दे दिया है। तो फ़िलहाल के लिए तो मुझे सोलाना ही एक अच्छा वैल्यू दिखता है, एवैक्स अच्छा वैल्यू दिखता है। और ये सारी चीज़ें हम अपने लोगों को शेयर करते रहते हैं VIP ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक से आप अकाउंट खोलिए, फॉर्म भर दीजिए। वहाँ पे हमारे टीम का टेलीग्राम ID भी होगा, उस पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका KYC हो जाता है तो आपको चेक करके ऐड कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट में अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट एज सेफ़ जैसे वो हुआ करती थी आज से 1 साल पहले। तो 1-1.5 साल में काफ़ी डायनेमिक्स चेंज हुआ है। आज के समय में दिन के दौरान अगर सारे रिटेलर बियर हो जाएं तो बुल हो जाता है, सारे बुल हो जाएं तो बियर हो जाता है। तो आज के समय में दिन के दौरान चीज़ों को पलटा जा सकता है, डिले किया जा सकता है, डिनाई किया जा सकता है, और ये सारा मनी पावर से 2-4 लोग कर सकते हैं। तो डोंट थिंक कि गेम अभी भी फेयर है, मैं यही कहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, सर पटकना है दीवार में पटकते रहिए, खून निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो क्रिप्टो अगर शुरू करना है तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट खोल लीजिए। टेलीग्राम में हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम का जो है मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि होप फॉर कि ये जो भी गेम आज इन्होंने खेला है FIIs ने, मोस्टली दिस वाज लाइक कि लोगों को वीकेंड में, क्योंकि वीकेंड में बहुत लोग कैरी नहीं करना चाहते, तो 50-60% लोग तो अपनी पोजीशन एग्जिट करके जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे वुड हैव डन। जो लोग कॉल लेके बैठे वो निकल गए होंगे। तो हो सकता है 50-100 पॉइंट मंडे को एक रेड मारे और उसके बाद पूरी रिकवरी दिखा दे, और इतनी बड़ी रिकवरी दिखाए कि आज के कैंडल के हाई के आसपास हम पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारा मंडे का सेटअप हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है। थैंक यू वेरी मच गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्त तक, और अच्छा लगे तो इसी तरीके से देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे फ्रैंक ओपिनियन शेयर किया जाता है अबाउट द मार्केट्स, क्योंकि किसी भी तरफ ना होने से अच्छा है किसी तरफ रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।